सेट करते हैं हम लोग। यदि वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x इक्वल टू a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपका वक्र है जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और रेखा x बराबर 4, इन दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो x इक्वल टू a कोई रेखा है वो उसको बराबर भाग में विभाजित करती है, तो a की वैल्यू आपको पता करनी है। तो अगर हम लोग फिगर बनाएं, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पहले फिगर बना के फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा x इक्वल टू वाई स्क्वायर है आपका, ये जो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी जो आपका वक्र है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इक्वल टू 4 रेखा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ग्राफ होगा इसका, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ का जो है पॉजिटिव x एक्सिस में इसका जो है मुंह खुलता है। तो इसका सिंपल सा ग्राफ हमको पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ग्राफ आपका ये हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला परवल है, ये ग्राफ हो गया। x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4, ये 4 हम लोग मान लेते हैं कहीं पे ये है, तो x इक्वल टू 4 आपकी लाइन ये हो गई, ये आपकी लाइन हो गई x इक्वल टू 4। अब ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू 4 और वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर के बीच का जो क्षेत्रफल है, यानी ये पूरा क्षेत्रफल जो आपको ये जो दिख रहा है डॉटेड, ये पूरा क्षेत्रफल जो है कोई x इक्वल टू a लाइन है, x इक्वल टू a इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, तो x इक्वल टू a यानी इसके कहीं पे होगी बीच में x इक्वल टू a, तो ये क्या है आपका a, तो ये हमारी जो लाइन है वो x इक्वल टू क्या है a है। अब x इक्वल टू a लाइन इन दोनों एरिया को बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, यानी जो इधर एरिया है यही एरिया इधर है यानी आपका जो ये एरिया है ये और ये एरिया ये दोनों बराबर है, x इक्वल टू a जो है बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो थोड़ा अगर हम नाम हम लोग इसमें लिख दें, तो ये हम लोग पॉइंट ले लेते हैं O, और ये जहाँ पे कट करता है A, ये जहाँ पे कट करता है B, ये C, ये D, और ये पॉइंट E और ये पॉइंट F। तो अगर हम लोग कहें कि क्षेत्रफल यानी एरिया OED, अब ये जो पूरा क्षेत्रफल ये बराबर है और ये बराबर है, तो चूंकि ये वर्टिकल लाइन है तो सिमेट्री से ये ऊपर वाले हाफ क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, यानी हम लोग कहें कि एरिया OED इक्वल टू एरिया OED का मतलब ये एरिया होगा इक्वल टू EFCD EFCD, क्योंकि हमारा दिया है कि x इक्वल टू a जो है दोनों एरिया को बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। तो यानी अब हम लोग ये ऊपर वाला ही एरिया निकाल लेते हैं, ये एरिया और ये एरिया इक्वल कर दें, बस हमारा जो है a की वैल्यू निकल जाएगी। यानी तो एरिया AOD अगर आपका देखें, सॉरी एरिया OED एरिया OED, तो OED ये हमारा एरिया है, ये वक्र हमारा x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और ये 0 है और यहाँ x इक्वल टू a है, तो हमारा जो इंटीग्रल हो जाएगा वो 0 टू a होगा और dx इंटू y इंटू dx, और y यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा क्या है y इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट एक्स। तो चूंकि x एक्सिस से ऊपर पहले कोऑर्डिनेट पे बात करें तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा प्लस रूट एक्स। तो एरिया दिस इक्वल टू 0 टू a रूट एक्स dx ये हमारा हो गया एरिया OED। इसको सॉल्व भी हम लोग कर लेते हैं, तो ये x रूट एक्स का इंटीग्रल हो गया x के पावर 3/2 अपान 3/2, तो ये गुणा में 2/3 हो जाएगा, और इसका लिमिट रखेंगे 0 से a
तो दिस इक्वल टू 2/3 इंटू ए के पावर 3/2, यानी आपका एरिया OED हमारा आ गया 2/3 टाइम्स ए के पावर 3/2। अब एरिया EFCD हमको निकालना है। EFCD में हमारा क्या है, वक्र तो हमारा वही है, बस ये x इक्वल टू ए से x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एरिया EFCD, देखिए ये पूरा एरिया, ये एरिया बराबर ये एरिया था, तो इसका हाफ एरिया भी बराबर होगा। तो EFCD इक्वल टू लिमिट हमारा इंटीग्रल का कहाँ से होगा, a से 4, x की वैल्यू a से 4 dx इंटू वाई, और y हमारा क्या है, वही √x है। तो दिस इक्वल टू √x का इंटीग्रल हो गया x के पावर 3/2 अपान 3/2, तो गुणा में 2/3 हो गया, और ये लिमिट हमारा हो गया a to 4। तो दिस इक्वल टू 2/3 और ये हो गया 4 के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2। तो ये इसको जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो ये दोनों एरिया बराबर होगा। हमको पता है कि एरिया OED इक्वल टू एरिया EFCD। तो यहाँ से हमको पता चल गया OED का एरिया क्या है आपका 2/3 इंटू ए के पावर 3/2, दिस इक्वल टू 2/3, और ये हमारा है 4 के पावर 3/2। तो चलिए अभी ऐसा लिख देते हैं, 4 के पावर 3/2 माइनस ए के पावर 3/2 इम्प्लाइज 2/3 और ए के पावर 3/2, और ये हमारा दिस इक्वल टू 2/3 इंटू 4 को हम लोग 2 के पावर 2 लिख देंगे, तो 2 के पावर 2 इंटू 3/2, यानी सीधा सीधा ये 2 के पावर 3 बचेगा। और ये माइनस 2/3 इंटू माइनस 2/3 इंटू ए के पावर 3/2, तो यहाँ से हम लोगों का हो जाए 2/3 ए के पावर 3/2 हम लोग इधर लाएंगे, तो प्लस 2/3 ए के पावर 3/2 इक्वल टू हमारा बचेगा 2 के 8 इंटू 16/3। तो यहाँ से हमारा 2/3 इंटू 2 इंटू ए के पावर 3/2 इक्वल टू 16/3। तो दिस इम्प्लाइज ये 4/3 हो गया, और 4/3 से ये ए के पावर 3/2 बराबर आपका आ गया 4। ए के पावर 3/2 यानी अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ए क्यूब बराबर आ जाएगा आपका 16। स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, यानी ए क्यूब आ जाएगा आपका 16। तो ए बराबर आपका हो जाएगा यानी ए बराबर 4 के पावर 16 को 4 के पावर 2 लिख लेंगे, तो होल अपान 1/3, तो 4 के पावर 2/3। तो ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 के पावर 2/3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि वक्र जो आपका था वो था x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इक्वल टू 4 के बीच का जो एरिया था, यानी ये जो टोटल एरिया था, ये x इक्वल टू ए कोई लाइन थी, x इक्वल टू ए, ये बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही थी, यानी इधर वाला जो एरिया इधर वाला बराबर, तो ये पूरा एरिया पूरे एरिया के बराबर, तो सिमेट्री से ये हाफ वाला एरिया हाफ के बराबर। तो हम केवल यही एरिया अगर बराबर कर दें, OED एरिया बराबर एरिया EFCD, तो ये हमारा 0 से a इंटीग्रेट हो गया। वक्र हमारा क्या है, यही y इक्वल टू √x, और यहाँ से a से 4 y इक्वल टू √x, बस दोनों इक्वल कर दिया, हमारा a की वैल्यू पता चल गई। और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें जो है, ये पावर तो आपको पता ही है कि एक फार्मूला ये हो होता है कि अगर a के पावर b के पावर c है, तो ये आपका हो जाता है a के पावर b इंटू c। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y इक्वल टू माड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है दो वक्र दिया है, एक तो हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा है y इक्वल टू मॉड x। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकाला है, तो सिंपली हम लोग पहले फिगर बना लें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको पता ही है कि जो है फिगर ये होता है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस,
ये आपका हो गया वक्र जो है, वक्र आपका हो गया ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मॉड x मॉड x का ग्राफ हमको पता है कि ये होता है मॉड x, ये मॉड x का ग्राफ होता है। तो देखिए मॉड x यानी 0 से 1 के बीच में हमारा ये x ही आगे रहता है। देखिए ये देखिए मॉड x में ये हो जाएगा और इस साइड में आपका ये हमारा हो गया y इक्वल टू मॉड x। अच्छा ये कैसे पता चला कि ये जो y इक्वल टू मॉड x है ये इसको यहाँ से कट करेगा। देखिए y इक्वल टू मॉड x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम लोग तुलना करें तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी देखिए सॉल्व करें अगर, और ये y इक्वल टू एक्स होता है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y इक्वल टू इधर वाले को माइनस एक्स और इधर वाला होता है y इक्वल टू एक्स लाइन। तो अगर इस पॉइंट को सॉल्व करना हो तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। यानी ये जो इक्वल होते हैं कौन से पॉइंट पे होते हैं, या तो x इक्वल टू 0 पे इक्वल होते हैं, x इक्वल टू 1 पे। और ये हमारा क्या होता है, ये y इक्वल टू, ये हमारा लाइन जो रहती है इसको क्या बोलते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू माइनस 1। यानी ये हमारा क्या पॉइंट है, माइनस 1 कामा 0 और ये माइनस 1 कामा 0। यानी 1 और माइनस 1 एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 पे दोनों कट करते हैं। उसके बाद जब 1 से बड़ी संख्या के लिए हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होती है और मॉड x की वैल्यू कम होती है, लेकिन 0 से 1 के बीच में हमारा मॉड x की वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे 0 से 1 के बीच में देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू हम लोग लें 1/2 तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। यानी अगर x की वैल्यू 1/2 तो मॉड x की वैल्यू आपकी हो गई 1/2, लेकिन x स्क्वायर की वैल्यू 1/4, तो 1/2 हमारा क्या है, 1/4 से ज़्यादा है। यानी मॉड x हमारा क्या होता है, x स्क्वायर से बड़ा होता है जब x हमारा क्या होता है, -1 से 1। इसीलिए हमारा ग्राफ जो है इस टाइप का बना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए कि ग्राफ ऐसे क्यों बनेगा। ये आपका एक्स स्क्वायर और मॉड x बन गया। अब हमको दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो सिमेट्री से हमको पता है एक साइड का एरिया निकाल लें, उसी का 2 गुना कर दें। तो अगर हम लोग इसको नाम लिखे, इसको हम लोग पॉइंट ले लेते हैं O, और ये पॉइंट हो गया A, और A पॉइंट M, और ये पॉइंट हम लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं C। तो अब 0 से 1 हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और एक रेखा और एक वक्र के बीच में जो है हम लोगों को निकालना पता है कि सिंपली देखिए कि अगर एक ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका कोई ये आपका सिंपली कोई वक्र है और ये आपका रेखा है, तो इन दोनों के बीच का जो आपका जो क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका पता है, ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, ये y इक्वल टू मान लेते हैं जो वक्र है y इक्वल टू fx है। ये जो आपका वक्र है ये हमारा क्या है, y इक्वल टू fx, और ये कोई लाइन है। तो इसका जो एरिया आप लिखते हैं, ये एरिया जो इनके बीच का होता है, एरिया a टू b। आपका जब स्ट्रिप लेते हैं तो स्ट्रिप ये हमारा dx लेंथ का स्ट्रिप होता है, dx इंटू वाई। तो y एट पॉइंट p माइनस वाई एट पॉइंट q, तो yp माइनस वाई q, ठीक है। और yp हमारा क्या है, वो लाइन है, तो लाइन माइनस ये वक्र। तो यही तरीका हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका अंदर का एरिया निकालना चाहते हैं तो ये हम लोग dx लेंथ का एक स्ट्रिप माने, ये पॉइंट हम लोग p मान लेते हैं, ये पॉइंट q, और ये स्ट्रिप का लेंथ क्या है, dx।
तो अपना जो क्षेत्रफल, जो एरिया हमारा चाहिए, जो टोटल एरिया हमारा होगा वो 2 टाइम्स होगा। और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से 1 तक, x में इंटीग्रल 0 से 1 करेंगे y इंटू डी एक्स। तो y कहाँ का होगा, y एट p माइनस y एट q इंटू डी एक्स। तो एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 1 y एट p, यानी यहाँ पे ये हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ के लिए y इक्वल टू क्या होता है, x। इधर वाले पार्ट के लिए मॉड x में y इक्वल टू एक्स होता है और इधर वाले के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y एट p क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स, और y एट q क्या हो गया, ये नीचे वाला हमारा कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स x का इंटीग्रल हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब बाई 3। इसमें लिमिट रखें 0 to 1। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/6 हो गया, 2/6 यानी 1/3। एरिया हमारा कितना आ गया, 1/3 यूनिट। सिंपल सा। यानी अगर आपका एक वक्र और एक रेखा के बीच का जो है क्षेत्रफल निकालना हो तो एक स्ट्रिप निकालते हैं ये, और इसकी लेंथ जो है dx ही होती है वृत्त, और जो y एट p माइनस y एट q, ये फार्मूला आपका यूज हुआ। तो यहाँ पे हमको ये एरिया चाहिए था, ये एरिया, तो y एट पॉइंट p माइनस y एट पॉइंट q इंटू डी एक्स। तो पॉइंट p पे हमारा कौन सा वक्र है उसके लिए ले लेंगे, पॉइंट p पे हमारा है ये y इक्वल टू एक्स और पॉइंट q पे हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं रेखा x इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हमारा एक वक्र है, वक्र हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ही है, यानी ऊपर बनेगा। और दूसरा जो रेखा हमारा है x इक्वल टू 4y माइनस 2। अच्छा, किसी भी रेखा का ग्राफ प्लाट करने के लिए, रेखा को प्लाट करने के लिए हम लोगों को केवल 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे x इक्वल टू 4y माइनस 2 है तो इसको हम लोग प्लाट कर सकते हैं, y की कोई भी वैल्यू लें तो उसके लिए हमको x मिलेगा। तो y इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 0, तो y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 0 माइनस 2, यानी x इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 2। यानी जब x की वैल्यू माइनस 2 है तो y की वैल्यू क्या है 0, तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अब हम लोग x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो उसके सापेक्ष देखिए y की वैल्यू क्या आ जाती है, x इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 4y माइनस 2, तो 4y इक्वल टू 2, यहाँ से आ गया y इक्वल टू 1/2। यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो किसी भी रेखा को प्लाट करने के लिए केवल 2 पॉइंट आपके निकलने चाहिए, और 2 पॉइंट निकालने के लिए आप एक्स वाई में किसी एक वैल्यू को कुछ भी सपोज कर लें तो उसके सापेक्ष, जैसे y इक्वल टू 0 हम लोगों ने यहाँ माना तो उसके सापेक्ष x की वैल्यू -2, यानी एक कोऑर्डिनेट इस पे मिल गया -2, 0, और एक हम लोगों ने x 0 लिख लिया तो y की वैल्यू 1/2, तो 0, 1/2। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर देंगे और उन्हीं को मिला देंगे, वही हमारा रेखा x इक्वल टू 4y माइनस 2 हो जाएगा। क्योंकि रेखा को परिभाषित करने के लिए केवल 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो 2 पॉइंट अगर आपने फिक्स कर दिया तो रेखा आपकी फिक्स हो जाती है। तो देखिए हम लोग अगर ग्राफ बनाए इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ बनेगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हमको पता है कि इस टाइप का होता है। ये हमारा ये ओरिजिन से जाएगा, ये ऐसा नहीं नीचे नहीं आ रहा है। ये हो गया आपका ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये वक्र हमारा हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब हम लोग x इक्वल टू 4y माइनस 2 को प्लाट करना चाहते हैं लाइन को। तो इसको प्लाट करने के लिए एक पॉइंट हमारे पास है -2, 0, और एक है हमारा 0, 1/2। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1/2, और x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू -2, तो ये हमारा कहीं हो जाएगा -2
x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1/2। तो ये हम लोग कहीं पे ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 0 तो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू जब 0 तो y इक्वल टू 1/2। तो y एक्सिस पे हमारा होता है y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है। तो ये पॉइंट प्लाट करेंगे हम लोग 0, 1/2। तो y एक्सिस पे जाएंगे तो y एक्सिस पे 0, x पॉइंट तो 0 हो गया और y हमारा कितना रहेगा 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया 0, 1/2। अब ये 2 पॉइंट हम लोगों ने प्लाट कर लिया। इसी 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होगी वही हमारी लाइन हो जाएगी। तो -2, 0 और 0, 1/2 से जो पास होने वाली ये जो लाइन है यही हमारी क्या हो गई लाइन। ये लाइन आपकी हो गई x इक्वल टू 4y - 2। अब ये हमारा क्या कह रहा है कि वक्र x स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं रेखा x इक्वल टू से बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इनके बीच का क्षेत्रफल क्या है, ये कोऑर्डिनेट हमको पता करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये क्षेत्रफल आपका हो गया। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। x स्क्वायर इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 4y - 2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा दोनों वैल्यू मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 4y - 2, तो यहाँ से हम लोग अगर 4y इक्वल टू हमारा हो जाएगा x + 2, तो y इक्वल टू x + 2/4। तो y इक्वल टू x + 2/4 इसमें हम लोग रख दें तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 × x + 2/4। तो 4, 4 ख़त्म हो गया। x स्क्वायर - x - 2 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर - 2x प्लस x - 2 इक्वल टू 0, x - 2 और +1 x - 2 इक्वल टू 0। तो एक हो गया ब्रैकेट में x + 1, एक x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 तो हमारा ये लाइन होगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 हमारा ये लाइन होगा। तो अपना एरिया क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 से 2 और वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग लेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप में y एट पॉइंट P - y एट पॉइंट Q dx। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमको चाहिए क्षेत्रफल a इक्वल टू इंटीग्रेट हमारा कहाँ से होगा x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 2, y एट पॉइंट P -y एट पॉइंट Q इंटू dx। दिस इक्वल्स टू -1 से 2। पॉइंट P पे हमारा वक्र y क्या है, पॉइंट P पे हमारा y क्या है, यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप y निकालें तो y एट पॉइंट P हमारा क्या होगा x इक्वल टू 4y - 2। तो 4y इक्वल टू x + 2। तो y एट पॉइंट P हमारा क्या आएगा x + 2/4। y एट पॉइंट P हमारा, क्योंकि y यहाँ पे P पे हमारा ये वक्र है तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी तो y की वैल्यू यहाँ से आ गया x + 2/4 माइनस y एट Q। यहाँ से y क्या हो गया x² 4 और ये ब्रैकेट इंटू dx। और इसी को हमको सॉल्व करना है। तो 1 पहले वाले इंटीग्रल को पूरे से 1/4 हमारा कॉमन आ गया। देखिए पूरे से 1/4 हमारा कॉमन आ गया। -1 to 2 x + 2 - x² dx। दिस इक्वल टू अब इंटीग्रेट करें तो x का हो गया x² 2 का हो गया 2x, x² का x³ 3 और 1/4 हमारा बटा में पहले से है -1 से 2। तो एरिया अपना हो गया। जब एक बार 2 रखेंगे तो 1/4 हम लोग पूरा बाहर ले लेते हैं। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 × 2 -2³ 3। ये तो हो गया पहला। और माइनस ऑफ, जब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2 हो गया और -2 हो गया और ये माइनस प्लस 1/3। तो एरिया आपका हो गया 1/4 तो हमारा पूरे के बाहर। अब इसको सॉल्व करें तो 4/2 2 हो गया और 2 में 4 जुड़ा 6,
6 माइनस 8/3, 6 माइनस 8/3 माइनस ये 1/2 से -2 गया तो -3/2 और -3/2 प्लस 1/3, -3/2 प्लस 1/3 तो 2 माइनस 9/6 यानी -7/6। ये हो गया -7/6 और ये +7/6 क्योंकि एक माइनस पहले से लगा है। तो दिस इक्वल टू आपका हो गया 18 माइनस 10/3 हो गया, 20/6 लिख देंगे, 27/6, 27/6 और 4 पहले से 27/24 है आपका फाइनल आंसर हो गया 24। अगर इसको हम लोग कैंसिल कर ले 3 से तो 9/8 यूनिट ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा। तो वक्र वो x² = 4y, x = 4y - 2, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को हमने सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को। इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, फिर y एट पॉइंट P माइनस y एट पॉइंट Q, ये आपका Q है इंटू dx क्षेत्रफल हो गया।